दीपावली का त्यौहार शीघ्र ही नज़दीक है। 12 तारीख को हमारा देश दिवाली मनाएगा। अब की बार जो हम रूप चौदस मनाते हैं तो दीपावली और छोटी दीपावली एक ही दिन है। दीपावली पर लोगों के भाग्य परिवर्तन करने संबंधी, लक्ष्मी के, कीर्ति के और एक नया जीवन जिनके काम रुके हुए हैं या जिनको अभी कोई ऐसी समस्याएं चल रही है, तरह तरह के उपाय होते हैं और भाग्य परिवर्तन करने के बहुत सारे कार्यक्रम अपन सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं। भारत न्यूज़ टीवी प्राइम और हम जो हमारा एमिनेंट वर्ड है उनके दर्शकों को हम हमारे चैनल के माध्यम से हम एक ऐसा कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं जिसमें जो फेस्टिवल्स आएंगे, जैसे अभी करवा चौथ आया था, जैसे अभी शरद पूर्णिमा गई थी, उसी तरह जैसे अब दिवाली आ रही है, तो दिवाली पर एक विधि के साथ विभिन्न तरह के उपाय, लक्ष्मी पूजन, अपने दीप प्रज्वलन, तरह तरह के उपाय अपन सोशल मीडिया पर देखते हैं। हमने सोचा कि हम एक सीरीज शुरू करें जिसमें दिवाली पर आने वाले जो विभिन्न त्योहारों पर जो विभिन्न क्षेत्रों में हमारे ज्योतिषाचार्य सक्रिय हैं, अपने विद्याओं में उनके अलग अलग अनुभव हैं, वो और उन्होंने बहुत सारे उपाय लोगों को बताया, अपने भाग्य बदले उनके। तो ऐसे देश में हमारे महान विद्वान ज्योतिषाचार्य हैं, उन्हीं की श्रृंखला में हमारे साथ आज हम रूबरू कराने जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिषाचार्य रविंद्राचार्य जी। स्वागत है हमारे चैनल पर रविंद्राचार्य जी आपका। नमस्कार। आपका बहुत बहुत अभिनंदन हमारे इस कार्यक्रम में जी। अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिषाचार्य रविंद्राचार्य जी को आप बहुत लोग जानते हैं और इस चैनल के माध्यम से आज हम उनके द्वारा जानेंगे दीपावली पर किए जाने वाले उपाय, सटीक उपाय, जिनको आप विचार करके अपने हिसाब से इनके अनुभव भी उसके साथ शेयर करेंगे कि इन्होंने जो उपाय हैं, क्योंकि ये वास्तु है ज्योतिष के लिए टूर पे भी रहते हैं और विभिन्न स्थानों पर पूजन भी कराते हैं और जो विभिन्न तरह की ग्रह बाधाएं हैं, काल सर्प आदि दोष हैं, उनके निवारण के लिए अनुष्ठान करवाते हैं। तो सबसे पहले हम उनको अपना माइक उनके हाथ में दे रहे हैं कि सबसे पहले उनका एक जो परिचय कि उनका क्या ज्योतिष के अंदर क्या उपलब्धियां रही है, कहाँ से शुरू हुआ, शॉर्ट में 2 मिनट में कि उनके क्या क्या ज्योतिष क्षेत्र में अनुभव उपलब्धियां रही है, उनका जो विस्तार से परिचय है उसके साथ हम शुरू। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री श्याम। आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। मैं पंडित डॉक्टर रविंद्र आचार्य, अंतर्राष्ट्रीय भविष्यवक्ता, 13 बार गोल्ड मेडलिस्ट, संसद भवन से 3 बार सम्मानित, गिनीज बुक अवार्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड और सभी पुलिस थानों में वास्तु चेक किया, सबको बताया। जो नई संसद बनी है उनका भी वास्तु परीक्षण किया। तो मैं आपको साधुवाद देता हूं क्यों आपने मुझे बुलाया और दर्शकों के लिए मैं उपाय बताने जा रहा हूं दीपावली का। 12 तारीख को दीपावली आ रही है, 12 नवंबर, और इस दिन छोटी दीपावली भी रहेगी और बड़ी। अब ज्योतिषों में अलग अलग मत है, तो 12 तारीख को ही मनाएं। विधि विधान से लक्ष्मी जी की पूजा करें, चौकी पाटे पे लक्ष्मी जी को विराजमान करें, धूप दीप करें, और जो मैंने आपको उपाय बताने जा रहा हूं वो आप ध्यान से सुने। और मैंने कईयों को उपाय बताए, उनका लाभ मिला है, क्योंकि आजकल आप देखते रहते हैं कि अलग अलग चैनलों के माध्यम से, अलग अलग माध्यम से सब उपाय बताते हैं, लेकिन सटीक उपाय होने चाहिए जिनको सबको लाभ मिले। तो आप लक्ष्मी जी की जो फोटो है वो व्यापारी स्थल पे खड़ी रखें और घर में बैठी हुई। दूसरा,
आप जो दिया जलाते हैं वो तिल्ली का तेल का दीपक जलाए, क्योंकि ये शास्त्र अनुसार और पुराने परंपरा अनुसार तिल्ली का तेल का विधान है। तो आप तिल्ली का तेल का दीपक जलाएं और बाती मोली की, क्योंकि लक्ष्मी जी को मोली बहुत प्रिय है। और उसका जो लो का मुंह है वो उत्तर की तरफ करें और यह मंत्र बोल के दीपक जलाए, ओम श्री महालक्ष्मी नमः। इससे क्या होगा कि ऋणात्मक ऊर्जा चली जाएगी, धनात्मक ऊर्जा आएगी और नेगेटिव ऊर्जा हट जाएगी और पॉजिटिव ऊर्जा घर में प्रवेश करेगी। तो सभी से मेरा आग्रह है कि आप एक तो दीपक इसी तरीके से जलाएं। और अभी आपने कोरोना महामारी में देखा है काफी लोगों की स्थिति बहुत दयनीय हुई है, खराब हुई है, कईयों के कर्जा हुआ है। तो अगर आप दीपावली के दिन शाम को 7:15 से लेकर 11:15 के बीच में हवन सामग्री लेकर उसमें कमलगट्टे, पंचमेवा, यह मंत्र पहले तो गायत्री मंत्र 11 बार बोल करके, फिर ये जो मंत्र मैं बताने जा रहा हूं इस मंत्र की आहुति दे आप 11 बार और लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि हमारे जो भी व्यापार में नुकसान हुआ है या कर्जा है वो आप दूर करो, ये प्रार्थना करें। तो मंत्र है ओम महालक्ष्मी विद्महे विष्णु प्रिय धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। तो आप ये जरूर हवन करें और इसका लाभ आपको जरूर अवश्य मिलेगा। और दीपावली के दिन सुबह 9:15 से 11:15 के बीच में आप व्यापार स्थल और घर में झाड़ू खरीदें। झाड़ू को लाके गंगा जल से छिड़काव करके धूप दीप करके ओम श्रीम 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 इस मंत्र को 11 बार बोल के और कहे कि हे लक्ष्मी माता आप घर में विराजमान हो। और घर की महिलाओं को मैं कहना चाहता हूं कि शाम को कभी भी झाड़ू 5 बजे बाद नहीं निकालनी चाहिए, इससे लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। तो आप कभी भी घर में और व्यापार स्थल पर 5 बजे बाद झाड़ू नहीं निकाले, इससे आपके कभी ऋण नहीं चढ़ेगा, पैसे आएंगे रुकेंगे। और व्यापार जो वर्ग है सभी लोग, आप दीपावली के दिन 9:15 बजे एक कपूर जलाए प्याली में और उसके ऊपर रोली डाल करके जब वो जल जाए तो उसकी राख को लाल कपड़े में सिल करके आपके जो गल्ला है जहाँ पैसा वगैरह रखते हैं वहां रखें। कभी भी गल्ला खाली नहीं रहेगा, बढ़ोतरी होगी, व्यापार तीव्र गति से चलेगा। तो ये सारे उपाय करें। और मैं महावीर जी सोनी से उनको साधुवाद और बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहता हूं, क्योंकि इन्होंने कोरोना महामारी से पहले एक फिल्म बनाई थी, गाय के घी से दीपक जला करके एक संदेश दिया था पहले कोरोना महामारी से कि इससे ऑक्सीजन वगैरह सब जगह अच्छा वो वातावरण रहता है और ऑक्सीजन भी मिलती है। तो इन्होंने फिल्म बनाकर एक संदेश दिया और वो कोरोना महामारी आई तो लोगों ने इसका पालन किया और कईयों की जान भी बची। तो ज्योतिषाचार्य होते हुए भी ये बहुत अच्छा धर्म से प्रोग्राम वगैरह कई कराते रहते हैं। भारतीय संस्कृति के अनुसार उन्होंने खूब काम किए हैं कोरोना महामारी में। तो मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जी। रविंद्राचार्य जी का जो परिचय है वो आपने देखा, कितने विख्यात ज्योतिषाचार्य हैं। तो मैं जो सोच रहा हूँ कि ज्योतिष के क्षेत्र में मैं भी सक्रिय हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि एक हमारे जो ज्योतिष के भाई हैं, क्योंकि मेरे तो मीडिया पर्सन भी हूँ, फिल्म मेकर भी हूँ, तो ज्योतिषाचार्य हूँ, तो मैंने सोचा हमारे जो साथी हैं जो कुछ परिचित हैं कुछ अपरिचित हैं जी, तो उनके द्वारा उनके अनुभव शेयर करवाएं। तो जो झाड़ू की आपने बात बताई जी, झाड़ू का जो टोटका है बहुत फेमस है जी, एक बार मैं चाहूँगा कि जो झाड़ू के बारे में आपने बताया, इसका एक तो ठीक है, बहुत से टोटके या बहुत से, क्योंकि मंत्रों के पीछे विज्ञान काम करता है, बिल्कुल, और मेरा मानना टोटके के पीछे विज्ञान काम करता है जी, क्योंकि लोग इसको टोटका कहते हैं, लेकिन इसके पीछे एक साइंस काम करती है। जी, ठीक है, हाँ, हम उस साइंस की गहराई में नहीं जा पाते, जी, क्यों क्या कैसे, ये तो मेरा सिद्धांत है। तो मैं चाह रहा हूँ एक ज्योतिषाचार्य के नाते भी कि अनुभूत आधार पर
जो आपने लोगों को मार्गदर्शन दिया, जी और आप इतना देश विदेश में सक्रिय हैं, जी और आपका मैंने कोरोना में आपसे मैं बहुत प्रभावित हुआ जब आपने कोरोना में जो सक्रियता दिखाई सोशल मीडिया द्वारा, जी तो उससे आपके प्रति जो एक मेरे लिए थी, तब हमने आपको हमारे गठजोड़ फिल्म एंटरटेनमेंट का जी सिलेक्शन कमेटी का वो बनाया एडवाइजर ब्यूरो के हिसाब से। तो हमें खुशी हुई कि आप हमसे जुड़े। तो मेरे झाड़ू का एक तो टाइम, उस समय क्यों और कितने बजे, मतलब क्या रखा है समय आपने, जी और थोड़ा विस्तार से इसमें अपनी जी जानकारियाँ दें, क्योंकि आप कब से ज्योतिष के अंदर हैं और वास्तु में और देश विदेश में जा रहे हैं, जी तो एक तो टोटके बहुत होते हैं। जी अब क्या होता है, सोशल मीडिया पे जो सारे टोटके आते हैं वो सारे सही होते हैं तो हो नहीं सकता। जी उनमें बहुत से लोग तो केवल यूट्यूब से इनकम के लिए भी डालते हैं, जी मैं किसी की आलोचना नहीं करता। जी तो लेकिन मेरा मानना है कि जो शास्त्रों में हमारी लिखी हुई है, या जो हमारे धर्म में जो बातें बताई उनको हम जी पालन करें। बाकी जो नई चीज़ें बन रही है, पनप रही है, अगर उनसे लोगों को लाभ हो रहा है, कोई नई चीज, नए उपाय पैदा हो रहे हैं, तो वो हम शेयर करें लोगों के द्वारा कि भाई आज आपने कोई, आपके दिमाग में आपने पूजा पाठ करी और मंत्र शक्ति से, ईश्वरीय आराधना से आपको कोई नया उपाय मिला, आपको नया आविष्कार मिला कि हमें इस तरह से उपाय करने से हमारी फलानी ग्रह की पीड़ा दूर होती है, हमारे समस्याएं दूर होती है, जो शास्त्रों में, उसके अलावा आपके दिमाग में कोई नई लॉजिक बात आई या कोई उपाय है, तो फिर आपने कितनों को बताया और उसका क्या आधार रहा, तो वो हम चाहते हैं अनुभूत आधार पे शेयर हो। इसलिए श्रृंखला हमारी शुरू करी है और लगातार चलेगी, आपके साथ भी भेंट वार्ता चलती रहेगी। तो अगर झाड़ू के बारे में, और एक कहते हैं उस दिन छिपकली दिख जाती है तो बहुत अच्छा होता है, उस दिन छिपकली दिखती नहीं है, या बिल्ली भी नहीं दिखती है, ये सब चीज़ें हैं। अब ये ठीक है, बहुत से लोग नहीं मानेंगे, लेकिन मैं हर चीज़ को स्वीकार करता हूँ, क्योंकि मैंने इन सब चीज़ों को अपने जीवन में अनुभूत आधार पे फैंग शुई वगैरह को यूज किया। तो आप इस बारे में और थोड़ा सा दर्शकों को इसमें रुचि होगी कि एक तो लक्ष्मी का आपने बताया व्यापार स्थल पर, जी तो खड़ी लक्ष्मी, हाँ व्यापार स्थल और घर में लक्ष्मी को जो पन्ना लाते हैं, जी तो वो जो विधिवत कहाँ से शुरू करे, कैसे करे, जी और ये झाड़ू कब कितने बजे का क्या आपने मुहूर्त निकाला है इसका, क्योंकि अभी ज्योतिष में आपने खुद ने बोला बहुत सारे मत सामने आ सकते हैं, क्योंकि सबके अपने अपने मत हैं, जी है ना। तो 12 तारीख को ही अपन मान रहे हैं, जी है ना, तो आप बताएं। नहीं, आपका सही कहना है, क्योंकि ज्योतिष एक गाइड है, कर्म प्रधान है, और ज्योतिष और संत एक गाइडेंस है, और कर्म करने से ही फल मिलता है, बस बताने का सटीक होना चाहिए। मेरे को 18 साल हो गए ज्योतिष लाइन में, मैंने कईयों को उपाय बताए और वो सिद्ध भी हैं, इसलिए भविष्य वक्ता का मुझे वो मिला है, क्योंकि मैं ऑथेंटिक अखबार, आपके चैनल वगैरह हुआ, उनके माध्यम से पहले ही भविष्यवाणी करना हुआ, तो सटीक होनी चाहिए, क्योंकि आदमी विश्वास करता है, और विश्वास आदमी का मनोबल और टूट जाता है कि आपने तो क्या बताया, क्या हुआ। तो मेरा कहने मतलब जो मैं उपाय बता रहा हूँ वो आप बड़े विश्वास से करना, क्योंकि विश्वासम फलदायक, भाव बिना भगवान नहीं है। दवाई 1% काम करे, 99% साइकोलॉजी है, ये डॉक्टर वैज्ञानिक मानता है, लेकिन ज्योतिष में केवल विश्वास चलता है। तो झाड़ू का इसलिए बताया क्योंकि लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, क्योंकि वो दरिद्रता दूर करती है। दूसरा, लक्ष्मी जी की बहन है लक्ष्मी। अब जैसे गंदगी वगैरह रहेगी घर में, शाम को आप झाड़ू निकालोगे तो लक्ष्मी का विराजमान होगा, वो कर्जा हो जाएगा, घर में शांति रहेगी। तो ये दीपावली के दिन जैसे चांदी का विधान माना गया, बर्तन वगैरह हुए या चांदी का सिक्का हुआ लक्ष्मी जी का, ये एक शुभ माना जाता है कि लाना चाहिए। लेकिन जो मैंने कहा कि झाड़ू का विशेष महत्व है, क्योंकि झाड़ू छुपा के भी रखनी चाहिए, झाड़ू दिखनी नहीं चाहिए, झाड़ू ठोकरों में नहीं आनी चाहिए, और शाम को झाड़ू नहीं निकालने का जो है कि लक्ष्मी चली जाती है। और अगर उस दिन आप 9:15 बजे, दीपावली के दिन 12 तारीख को 9:15 से 11:15 बजे सुबह आप झाड़ू लाओ, और लाने के बाद उन पर गंगा जल छिड़क करके और धूप दीप करके, और फिर झाड़ू को आप पूजा स्थल पे रख के दूसरे दिन आप झाड़ू निकालो, लेकिन 5 बजे बाद शाम को नहीं निकालनी। और व्यापार स्थल पे आपने कहा कि व्यापार स्थल पे खड़ी इसलिए होती है कि चंचल होती है लक्ष्मी, और घर में स्थायी हो जाएगी, इसलिए घर में क्या है कि बैठी हुई लक्ष्मी लगानी चाहिए और व्यापार स्थल पर खड़ी।
ये एक बहुत बड़ा शास्त्र में एक वो है। तो मेरा सभी से है कि आप ये उपाय करें। और हवन के लिए जो मैंने बोला कि हवन वैदिक ऋषि मुनि के चलते आ रहे हैं, और लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए जो मैंने बताया कमलगट्टा उनको बहुत प्रिय है, और पंचमेवा हुआ, आप खीर भी उसमें डाल सकते हैं। और मंत्र मैं आपको बता ही दिया पहले, गायत्री मंत्र का जाप करके 11 बार आहुति डालनी है, और फिर यह मंत्र बोल करके मैं पुनः बता देता हूँ, ओम महालक्ष्मी विद्महे विष्णु प्रियाय धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। फिर प्रार्थना करनी है कि हे लक्ष्मी माता, आप हमारे घर में विराजमान हो, हमारे जो भी संकट है वो हरण करो। और कर्ज मुक्ति के लिए विशेष यही उपाय है। और व्यापार स्थल पर कपूर जला करके उस पर रोली डाल करके आप गले में रखें। और ज्योतिष खूब है, लेकिन क्या है कि गाइडेंस की एक जरूरत है, क्योंकि आजकल क्या है, लोग बहुत दुखी हो जाते हैं कि महाराज हमने इतने उपाय भी कर लिए, वो भी कर लिए, लक्ष्मी आई भी नहीं, हमारा तो और कर्जा हो गया। तो ये क्या होता है कि फेस रीडिंग जो मैं करता हूँ वो एक मनुष्य की आकृतिक पहचान होती है, और हंसने का जो देखते हैं वो आईना है कि सूर्य को अर्घ देंगे तो सूर्य रेखा बनेगी, कर्म प्रधान है। और जो जन्मपत्री है वो 2-2-4 गणित है, यानी गणित। अब उसको देखने वाला चाहिए। अब ज्योतिष तो खूब है महावीर जी, लेकिन क्या है उसमें इष्ट भी प्रबल होना चाहिए। आजकल क्या है, खूब बैठ गए ज्योतिषाचार्य लिखा लेते हैं, वो कर ले नहीं, जब तक आपका इष्ट मजबूत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो इष्ट प्रबल और गाइडेंस सही होनी चाहिए, क्योंकि आदमी एक बार जाएगा दोबारा नहीं जाएगा, क्योंकि काम नहीं हो रहा। अब हम 18 साल से सबको गाइडेंस कर रहे हैं, और अखबार में बाकायदा कईयों की नौकरी वगैरह हुआ, फलाना हुआ, कोई संतान नहीं हो रही, कईयों को राजनीतिक क्षेत्र में उतारा, उनकी भविष्यवाणी की है 6 महीने पहले ही। तो मेरा कहने का मतलब है गाइडेंस ठीक होना चाहिए। तो सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। वाकई आपने अगर सोशल मीडिया पर देखा हो तो इनकी जो भविष्यवाणियाँ थी बहुत सफल हुई। और सबसे पुरानी बात यह है कि मैं आपका अभिनंदन करता हूँ और आपको सम्मान करता हूँ कि आपको जो हमारी कोरोना से जो पहले फिल्म आई थी, कोरोना आने के भी 1.5 साल लगभग पहले, जो आज भी कोरोना आने से पहले अवेलेबल है, वो आपको याद है, मुझे बचा लो। और मुझे लगता है वो फिल्म जो आई, क्योंकि मेरा अध्यात्म में और ज्योतिष में मेरा सबसे बड़ा सब्जेक्ट है, और मेरे कोई 40 साल से मैं ज्योतिष की किताबें अध्ययन हाथ कुंडलियाँ देखता हूँ, तो अनुभूत आधार पर ला रहा हूँ। तो मैंने जो उपाय बताया, जो आचार्य जी ने बताया जी, उसको मैं एक बार खोल देता हूँ, क्योंकि वो आपने बोला, आपकी मैं अभिनंदन कर रहा हूँ, आपको याद है जी। हमने मुझे बचा लो फिल्म में जी 10 ग्राम जो गाय का शुद्ध गाय का देसी गाय का घी है, शुद्ध देसी गाय का घी है, उसका 10 ग्राम हम जलाते हैं तो स्पेस में 1 टन ऑक्सीजन पैदा होती है। अच्छा हाँ, तो हमने क्या किया, उसमें और उपाय तो हमने बताया बीमारियों के जी, है ना। उसमें कोरोना शब्द कोई था नहीं जी, वो संजोग से ये हुआ कि उसके बाद कोरोना आया, तो हमें लगा यार हमने इस पिक्चर में ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन पैदा करने की विधि बताई है, जो हमारे जो सनातन धर्म है जी, जो हमारे धर्म शास्त्रों में ऋषि मुनियों की पुस्तकें हैं, उनमें कहीं मतलब जो अवेलेबल है कि 10 ग्राम गाय का घी दीपक में हम जलाते हैं तो स्पेस में 1 टन ऑक्सीजन पैदा। इसके लिए मुंबई में हमारा रविंद्र जी अरोड़ा साहब, तिवारी साहब ने बहुत अभिनंदन भी किया जी, और आज आपने भी इस बात को उठाया तो मुझे याद हुई, तो मेरे को आपका अभिनंदन करना चाहिए। तो वो पिक्चर जरूर देखनी चाहिए, मुझे बचा लो। ग्लोबल वार्मिंग फिल्म है एक्चुअली में। उसमें ये समझ लो कि जो हमें श्वास के रोग, त्वचा के रोग, इन पे वो क्यों पैदा हो रहे हैं, बाढ़ें क्यों आ रही है, उसको दिखाया था। और संजोग युवा के 1.5 साल बाद उसके बाद कोरोना आ गया, उसमें हमने लगाया, देखो लोगों ने ऑक्सीजन के लिए सिलेंडर वगैरह की जरूरत पड़ी, तो मैंने यार पिक्चर भी काम किया, काफी मदद मिली, कईयों की जान बची। अब ये तो हम नहीं कह सकते क्योंकि ये तो आप बता रहे हैं, तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ आपने अपना मूल्य समय निकाला। और ये जो झाड़ू का उपाय है बहुत से लोग करते हैं, वास्तव में मैं चाहता हूँ कि आपके कदम जो हमारे यहाँ पड़े हैं, मैं सोचता हूँ जितने भी हमारे देशवासी हैं जो मध्यम वर्गीय है या जिनकी कमी है, वो आपके झाड़ू के उपाय से या जो भी उपाय है उनसे दूर। और आप रविंद्र आचार्य जी को जरूर, जब आप दिवाली के बाद आपकी आर्थिक संकट दूर हो जाए, जो आर्थिक संकट चल रहे हैं और जिनकी स्थिति बहुत कमजोर है, तो वो उनके संकट दूर हो जाए तो आप उनको जरूर चिट्ठी लिख के साधुवाद दें, बधाई दें, इनका अभिनंदन करें, इनका सम्मान करें। ये ज्योतिषाचार्य के साथ साथ बहुत ख्यातनाम व्यक्तित्व हैं, मतलब ये सेवाएं बहुत करते हैं सोशल पे, थानों में जाके, कोरोना पे, जहाँ इनकी सोशल मीडिया पर आप जाओगे तो कोरोना में बहुत सेवाएं की है।
जिससे बहुत इम्प्रेस हुआ। सक्रिय रूप से हर थाने में जाना, हर जगह इनाम सर्टिफिकेट देना तो बहुत है। तो आप आचार्य जी से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज यहीं विश्राम, अगली बार हम मिलते हैं फिर हम हमारे एक ज्योतिषाचार्य साथी के साथ। जी। और मैं अनुरोध करूंगा कि रविंद्राचार्य जी इसी तरह हमारे मीडिया पर आके संबोधन प्रदान करते रहे, अपने अनुभव शेयर करते रहे। धन्यवाद बहुत बहुत।